हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाया। ट्रैवलिंग के तो बहुत बनाए जो अपलोड भी किए, लेकिन मोटिवेशनल कोविड के बाद थोड़ा सा बंद हो गया, क्योंकि हर एक के घर में बहुत स्ट्रगल थी, बहुत लॉसेस थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हर परिवार को। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार होगा जिसको इन हालातों से नहीं गुजरना पड़ा होगा। अफसोसजनक है, कोविड आया, बहुत लोगों को ले गया, बहुत फैमिलीज़ के अपने गए। 1 आया, 2 आया, दोबारा लहर आई, अभी भी चल रही है और अभी भी लोगों की डेथ हो रही है। ये कहाँ से आया, क्या फॉर्म ले रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हम सोचते हैं एक दूसरे से हो जाता है, होता होगा बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी ऑब्जर्व में आई कि अगर 2 इंडिविजुअल को एक कमरे में कर देते हैं तो उसमें भी पाया गया कि एक एसिम्प्टोमेटिक है और दूसरे को थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, चेस्ट कंजेशन है, और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, वेंटिलेटर पे भी जाते हैं और बहुतों की जान भी चली गई है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को कहना कि ये कारण है, ये हो सकता है, ऐसा कहना मुश्किल है। हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है और हर एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता सकता है कि किसको क्या। असिम्प्टोमेटिक में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ भी नहीं होता, बंदे को उसको भी होता है, अलग सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है उसको बुखार ना हुआ हो, कुछ और ना हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ें उसको भी असर करती हैं बॉडी पे। दूसरा, मेरा जो मानना है कि जिसके बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ी ठीक है, जो बंदा चलता फिरता रहता है, काम करता है, ये मेरा मानना है, जो अपनी काम स्वयं करता है, चलता रहता है, एक्टिव रहता है, तो उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी बेटर रही, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा मेंटेन रहा और उसको थोड़ा कम सहना पड़ा। और अगर किसी को और कोई बीमारियां हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और इसलिए उनको फीवर और बाकी सारी चीज़ों में ट्रीटमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, एंटीबायोटिक भी चली, बहुत कुछ हुआ। दूसरा, एक चीज़ और जो नज़र में आई कि कोविड ने सबके बॉडी पैरामीटर्स जो हैं सब हिला के रख दिए, क्योंकि जो बंदा पहले फिट था और उसके बाद जो टेस्ट कराए हैं वो बिल्कुल ही गड़बड़ आए हैं। जिस बंदे को कुछ नहीं था, थायराइड भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, बाकी और भी एलिमेंट्स हो गए, मतलब आप नाम लीजिए और वो सब कुछ बॉडी में पाया गया। उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी में एक बार थोड़ी सी बीमारी आ गई है उसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचें कि बस थोड़ा सा करके ठीक हो जाएगा, एक जो और चीज़ सामने आई थी वो था प्रोलॉन्ग्ड कोविड, कि 6 महीने साल भर भी लग सकता है इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट को दूर होने में। बिल्कुल सच बोला है डॉक्टरों ने, इट इज़ टेकिंग टाइम, इतना टाइम लगा है कई लोगों को। हम जो आज जिंदा हैं
हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज हम वो लड़ाई लड़के आज जीवित हैं, अपने घर में परिवार के साथ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की देन है। जो चले गए अपने परिजन, उनका बहुत अफसोस है। हमें अपनी ज़िंदगी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी सेहत को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कोविड ने सिखाया है और लोगों को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2-2, 3-3 बार भी हो रहे हैं कोविड। कई लोग जो बचे रहे फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, थर्ड वेव में हो गया उनको। कुछ लोगों को अभी रिपीट इस वाले में भी हो रहा है। तो कोविड को नाम नए नए दिए जा सकते हैं, लेकिन बीमारी तो वही है जिसका हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, आगे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी लोग केयर फ्री हो गए हैं, मास्क अवॉइड करते हैं, फ्री घूमते हैं। माना मास्क सफोकेट करता है, लेकिन मास्क कपड़े का भी पहन के आप थोड़ा सा, जब भीड़ में हो तो पहन लो, थोड़ा साइड में अकेले हो तो हटा दो। ये चीज़ें तो हमें ही देखनी पड़ेंगी ना। अपनी सेहत अपने हाथ में है। कोशिश कीजिए अपने प्रिकॉशन लेने के लिए। अगर फिर भी हो जाता है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी जब तक ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता। और जड़ से ख़त्म क्या होगा, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ से क्या आ रहा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी फिर भी हो रहा है। फर्स्ट वैक्सीनेशन ले ली, सेकंड भी ले ली, फिर भी आ गया। उसके बाद बूस्टर ले लिए, फिर भी लोगों को हो रहा है। इसका छोर कहाँ से शुरू हुआ है और ये कहाँ का अंत होगा, इसका किसी को भी नहीं पता है। तो ध्यान रखिए, आपकी सेहत ज़रूरी है। जिसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उस पर ट्रीटमेंट करिए, प्रिकॉशन लीजिए, अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज हम जिंदा हैं, अपने परिवार के साथ हैं और अपने प्रियजन जो चले गए हैं उनको हम मिस कर रहे हैं। अब इसको हम भगवान की नियति ही बोल सकते हैं। इसके आगे तो हमारे पास कोई और जवाब नहीं है। मेरा ये वीडियो कोविड वॉरियर के लिए कि स्वस्थ रहें, ध्यान से रहें और अपने प्रिकॉशन लीजिए। इसी में समझदारी है और आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत में सुरक्षा है। धन्यवाद।